शिवजी के मन में विचार आया कि कुछ दिन अपनी जो राजधानी है वाराणसी, वहां पर रहा जाए। भगवती उमा के सहित भगवान शंकर वाराणसी में गए और वाराणसी में गए, वहां पर भगवान रह रहे थे और भगवान घूमते रहते थे। एक दिन मंदराचल पर्वत पर बैठे और देवी पार्वती आई और पार्वती के मन में कुछ क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। जैसे कभी कभी हम जाते हैं ना, जैसे हमारे कोई मित्र बैठे हुए होते हो और पीछे से आते हैं और आंख पर हाथ रख देते हैं। पार्वती के मन में भी ऐसा विचार आया। भगवान शंकर बैठे थे, पीछे से पार्वती जी आई और आंखों पर हाथ रख दिया। हमारे आंखों पर हाथ रखे तो हमारे पर ही केवल अंधकार होता है, मतलब हमारे तक ही अंधकार होता है। और भगवान शंकर की आंखों पर हाथ रख दे तो समस्त ब्रह्मांड में अंधकार हो गया। पृथ्वी जो है वह डोलने लगी और हाहाकार मच गया। अरे अकारण सूर्य की भी कांति फीकी क्यों पड़ गई, अंधकार क्यों फैल गया। अब अंधकार फैला हुआ था और ज्यादा समय तक कोई हाथ रखे तो हमको थोड़ी सी घबराहट भी होने लगती है, थोड़ा सा चित्त व्याकुल हो जाता है। जब भगवान शंकर ने ऐसा ऐसा किया और उनके कपोल प्रदेश से प्रस्वेद की बूंदे भूमि पर गिरी, तब उस भूमि पर एक प्रबल रूप प्रकट हुआ और ये रूप इतना विकराल था, इतना डरावना था, एकदम काला डील था उसका शरीर, उसका एकदम काला था और भुजाएं बड़ी बड़ी थी और एकदम चौड़ा ऐसा शरीर था, देखने में बिल्कुल कुरूप था। और ये बड़ा हुआ, एकदम से उत्पन्न होते ही बड़ा होने लगा और बड़ा होने के बाद तुरंत ही उसने इधर उधर देखा पर वो देख नहीं पाया, उसकी आंखें नहीं थी। ऐसा कुरूप शरीर वाला बालक तो क्या, मनुष्य जैसा लगने वाला पर कोई विचित्र आकृति वाला प्राणी को देखकर पार्वती डर गई। अब जब पार्वती डर गई और हाथ छोड़ दिए तो भगवान शंकर ने कहा, डरो नहीं देवी, ये तुम्हारा ही पुत्र है, क्योंकि तुमने जो हाथ रखा इसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है, ये तुम्हारा ही पुत्र है और इसका नाम है अंधकासुर। और ये अंधकासुर धीरे धीरे बढ़ने लगा। भागवत जी में आपने कथा सुनी है कि दीति के 2 पुत्र हुए, कश्यप की पत्नी दीति और उनके 2 पुत्र हुए और 2 पुत्र में एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्यकशिपु। अब हिरण्यकशिपु के जो पुत्र थे सभी जानते हैं, उनका नाम था प्रहलाद। अब भागवत जी की कथा में नहीं जाते, हम शिव पुराण की कथा का विचार कर रहे हैं। अभी प्रहलाद का चरित्र बता नहीं रहे। हिरण्यकशिपु का जो भाई था हिरण्याक्ष, उसके वहां पुत्र नहीं था। भाई के पुत्र को देखकर हिरण्याक्ष की पत्नी के मन में विचार आया, हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, कुछ ऐसा करो कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हो। और हिरण्याक्ष गया, भगवान शंकर को लक्ष्य करके तप करने लगा। चाहे वो दानव हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो दैत्य हो, देव हो, कि भगवान स्वयं नारायण अवतार लेकर आने वाले विष्णु श्री कृष्ण हो, तो भी पुत्र के लिए किसकी तपस्या करनी पड़ती है, भगवान शंकर की। आप जरा ये मार्क करना, जहां भगवान शंकर की उपासना नहीं होती, विशेष रूप से उन वैष्णवों के वहां जहां भगवान शंकर का निरादर होता है, वहां संतति नहीं होती है। बहुत ऐसे वैष्णव मैंने देखे हैं। सच्चा वैष्णव तो वो है जो शैव भी हो, यानी भगवान शंकर का भी पूजक हो। तो जहां भगवान शंकर का निरादर होता है वहां पर संतति निर्माण नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण को संतान चाहिए था, क्योंकि रुक्मिणी के वहां संतान हो गया प्रद्युम्न, पर अभी जाम्बवती को संतान नहीं हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने वेदव्यास से मिले तो वेदव्यास ने कहा, तुम जाओ और भगवान शंकर की उपासना करो, वही संतति को देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शिवजी की उपासना की, उनका अन्याश्रय नहीं हुआ। वसुदेव जी ने कात्यायनी का व्रत रखा, उनका अन्याश्रय नहीं हुआ। गोपियों ने कात्यायनी का व्रत रखा, उनका अन्याश्रय नहीं हुआ। और
किस बुद्धू ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा प्रसाद लेने से, पूजन करने से आपका अन्याश्रय हो जाएगा? अरे जो वल्लभाचार्य है उनका जन्म भी भगवान शंकर की कृपा से हुआ है। अगर वल्लभाचार्य के धाम में जाइए, मतलब जहां उनकी जन्मस्थली है, वहां पर अगर आप जाओगे चंपारण्य में, तो वहां पर भी पहले भगवान शंकर का मंदिर है, फिर उनकी जन्मस्थली आती है। ये दोष आचार्यों में नहीं आए, पीछे लोगों में आए कि अन्याश्रय हो जाएगा, अन्याश्रय हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जो थे वह उपमन्यु के पास गए। ये उपमन्यु कौन है? व्याघ्रपाद के पुत्र है उपमन्यु। और उपमन्यु जो है व्याघ्रपाद, देखो आवश्यकता से ज्यादा संग्रह कभी ब्राह्मण नहीं करते थे। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, कल ही बात चली थी कि आवश्यकता से अधिक संग्रह करना भी भगवान के पर अविश्वास है। तो यहाँ पर व्याघ्रपाद संग्रह नहीं करते। अरे संग्रह क्या नहीं करते थे? अगर सुबह का भोजन मिल जाए तो शाम के लिए चिंता नहीं करते थे। एक बार ये उपमन्यु अपने मामा के वहां गए। अब जब मातुल के वहां गए और वहां पर उन्होंने दूध पिया, अब दूध का स्वाद उनको इतना भा गया कि उनके मन में विचार आया, अपने घर पर तो कभी दूध होता ही नहीं है। घर पर आए, माँ से कहने लगे, माँ मैं भी दूध पीऊंगा। अब माँ ने ऐसा नहीं कहा कि तारो बाप तो कहीं कमा तो नहीं, घर में पैसा होता नहीं, क्या थी दूध पिलाऊं, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कहा, बेटा जिस पर भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते ना, उसको दूध नहीं मिलता। अगर दूध चाहिए, देखिए अभी बालक है, उसकी उम्र कितनी है? 5 वर्ष की उम्र है उपमन्यु की। कहा जिस पर भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते उसको दूध का आहार नहीं मिलता। अगर अच्छा भोग चाहिए तो भगवान शंकर को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। अब उसके मन में ये बात जम गई, बस गई, और हो गया भगवान शंकर की आराधना करने लगे। आराधना करते करते, अरे बालक था और भगवान शंकर तो वैसे भी आशुतोष है, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा, बेटा क्या चाहिए? और उपमन्यु कहता है, 1 गिलास दूध चाहिए। देखिए उपमन्यु कोई साधारण नहीं है, वो तो बहुत बड़े ज्ञानी है, पर फिर भी बाल्यावस्था में जिसकी इच्छा थी वो मांगा। फिर कहा, अरे भगवान शंकर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों में प्रीति चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, 1 दूध की बात करते हो, सारा क्षीर सागर ही तुम्हारे नाम कर देता हूं, चाहे जितना जी चाहे दूध पी लो। वही उपमन्यु जब बड़े हुए भगवान शंकर के परम भक्त थे। श्री कृष्ण उनके पास आए, और क्यों आए? श्री कृष्ण को पुत्र प्राप्ति करनी थी, उपमन्यु के पास आए और उपमन्यु ने श्री कृष्ण को पाशुपत व्रत की दीक्षा दी। श्री कृष्ण ने पाशुपत व्रत लिया। ये पाशुपत व्रत क्या है? कभी आपने श्री कृष्ण का ऐसा फोटो या तस्वीर देखी है? गले में रुद्राक्ष हो, भस्म रमाई हुई हो, जटा बांधी हुई हो, 13 महीने तक भगवान श्री कृष्ण इस वेश में रहे, और इस वेश में रहने के उपरांत भगवान शंकर की आराधना की, पार्थिवेश्वर का निर्माण किया, रोज भगवान शंकर की उपासना की, और 13 महीने बाद भगवान शंकर अम्बा सहित आए। अम्बा यानी देवी, भगवती, पार्वती, वही है जगदम्बा। अम्बा शब्द का अर्थ होता है माँ। संस्कृत में होता है अम्बा, गुजराती में होता है बा, हिंदी में होता है माँ, उर्दू में और दक्षिण में होता है अम्मा। इसलिए अम्बे मात की जय ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अम्बा शब्द ही माता के लिए है। जगदम्बे मात की जय, जगदम्बिका है वही माता है, अंबिका शब्द का अर्थ ही माँ है। तो अम्बा सहित भगवान शंकर आए और श्री कृष्ण को वरदान दिया, और जो पुत्र भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ उसी का नाम हुआ सांब। अम्बा सहित स अम्ब। यहाँ पर हिरण्याक्ष ने भी, हमको कथा तो वह बतानी है कि अंधकासुर का आगे क्या हुआ। हिरण्याक्ष ने भी
भगवान शंकर को लक्ष्य में रख के आराधना की, तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और जब पुत्र की मांग रखी तो भगवान शंकर ने अंधकासुर को ही हिरण्याक्ष को दे दिया। अंधकासुर मूल असुर नहीं है, भगवान शंकर का ही पुत्र है और जो हिरण्याक्ष को दिया गया और इनको दिया। हिरण्याक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे पुत्र बढ़ रहा था। अब जो उनके चाचा के लड़के थे प्रहलाद आदि सभी, अब उन्होंने इंद्र के पद को प्राप्त कर लिया था और इसके लिए कोई राज्य छोड़ा नहीं था। और इसके पास जब कोई राज्य नहीं था, इसके मन में भी राज्य की कामना हुई, उसने भी तप किया। अब जब तप किया ब्रह्मा को लक्षण करके, तो ब्रह्मा ने वरदान दिया और उसने कहा मैं इंद्र पद प्राप्त करूं, ऐसी मेरी संपत्ति समृद्धि बने। कहा तथास्तु। और मुझे मेरी मृत्यु तब ही हो जब मैं अगम्य ऐसी नारी के विषय में कुदृष्टि करूं। कहा ठीक है। अगम्य मतलब कौन? माँ है, बहन है। जो हमने गुरु तल्पगम के लिए पाप बताया था उसकी ये बात है। रेतस्ये कस्वयोनिषु कुमारिष्वन्त्यजासु च। तो ऐसी अगम्य स्त्री के लिए मेरे मन में कुभाव आए, वासना निर्माण हो, तभी मेरी मृत्यु हो। एक बहुत सुंदर प्रसंग आया है। स्वसा मात्रा दुहित्रा ना विवक्तासने भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामः विद्वान अपि कर्षति। जैमिनी और वेदव्यास गुरु और शिष्य। वेदव्यास ने जैमिनी को कहा, जैमिनी लिख रहे थे, वेदव्यास भागवत जी लिखा रहे थे और उसमें एक श्लोक आया, माता स्वसा दुहित्रा च ना विवक्तासने भवेत् बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान अपि कर्षति। विद्वान को भी आकर्षण हो जाता है, समझ बूझ वाला भी अपनी समझ खो देता है। माता हो, बहन हो सगी और बेटी हो तो भी एकांत में एक सैया पर सोना नहीं चाहिए। अब जब ये लिख रहे थे तब जैमिनी के मन में विचारा ये गलत बात है, ये नहीं हो सकता। माता और बेटी और बहन के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। और कहा ये कर्षति लिखने की जरूरत नहीं है, अपाकर्षति लिख दिया तो नहीं चलेगा। वेदव्यास ने कहा कोई बात नहीं, कर दो करेक्शन। जયારે વેદવ્યાસ લખે ગુરુ કઈ કે ત્યારે બુદ્ધિ ચલાવવાની નહીં, ખાલી ફોલો કરવાનું। कहा लिख दो। अब लिख दिया। अब थोड़े दिवस बाद एक घटना हुई। रात्रि का समय था, बहुत बारिश हो रही थी, इतनी तेज बारिश थी। अर्धरात्रि को एक युवती ने जैमिनी ऋषि की कुटिया को खटखटाया। अब खटखटाया, उसके बाद खोला तो एक युवती थी, बहुत बारिश हो रही थी और जोरों की बिजली भी बाहर चल रही थी। कहा देवी तुम बाहर मत खड़ी रहो, तुम बीमार पड़ जाओगी या मर जाओगी, इससे अच्छा है कि अंदर आ जाओ। कुटिया में आ गई। रात्रि धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब इसके मन में विचार आया कि ये सुंदर है। पहले विचार किया था विवाह नहीं करूंगा, पर इसको देखा, मन में विचार आया विवाह किया जाए तो। अब समय बीतता चला गया और उस युवती से कहा जैमिनी ने कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। तो युवती ने कहा कोई बात नहीं, विवाह तो कर लूंगी, पर एक मेरी शर्त है। शर्त क्या है? मुंह पर कालीक पोत कर मुझे कंधे पर बिठाकर तुझे घूमना होगा। और जैमिनी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा ही करूंगा। ये कामदेव का प्रभाव कैसा होता है? हमारे यहाँ राजा भर्तृहरि हुए, उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था पिंगला। और एक बार घूमते घामते एक यति भर्तृहरि के राज्य में आए और उन्होंने एक फल उसको दिया। ये फल कौन सा था? उसका नाम था अमर फल, जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। राजा भर्तृहरि उसको खाने के लिए उद्युक्त हुए, सोच रहे थे मैं खाऊं, और मन में विचार आया कि मुझे सबसे जो प्रिय है वह है पिंगला, यानी मेरी पत्नी। अगर मैं ये खा गया तो मैं अमर हो जाऊंगा, पर वो मर जाएंगी और मैं उसके मरने के बाद जिंदा नहीं रह सकता। तो उसने वो फल जाकर पिंगला को दे दिया। अब पिंगला खा रही थी और उसके मन में विचार आया नहीं, मैं किसी और को देती हूँ, क्यों? मेरा प्रेम उससे है। और पिंगला ने जाकर
अश्वपति को वो फल दे दिया। और ये अश्वपति किसी गणिका को चाहता था। अश्वपति ने जाकर गणिका को दे दिया। अब गणिका के मन में विचार आया कि मेरा जीवन ही क्या है, यही जीवन से मैं और जीकर क्या करूंगी। हमारे नगर का जो राजा है बड़ा ही उत्तम है, अगर ऐसा राजा अमर हो गया तो प्रजा को सुख ही सुख है। गणिका गई भर्तृहरि के पास और कहा, ये अमर फल मुझे प्राप्त हुआ है, आप लीजिए। और भर्तृहरि के मन में विचार आया, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, जिसका चिंतन मैं हर हमेश करता रहता था, मयि सा विरक्ता, वो मुझसे ही दूर है। साप्यन्नमिच्छति जनम सजनोन्यसक्ता, वो किसी और को चाहती है, अश्वपति को, और अश्वपति किसी और को चाहता है। साप्यम जनम इच्छति जनम सजनोन्यसक्ता, अरे ऐसा क्या है, अस्मत्कृते, अरे ऐसा क्या है कि जो वो अश्वपति जिसको चाहता था वो अस्मत्कृते मेरे लिए ये फल लेकर आ गई। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च मम च, धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च मम च, इस मदन को, इस कामदेव को धिक्कार है। धिक्ताम च उस पिंगला को धिक्कार है, धिक्ताम च उस अश्वपति को धिक्कार है, धिक्ताम च तम च मदनम च, और इस मदन कामदेव को धिक्कार है, इमाम च और ये गणिका को भी धिक्कार है, मम च और मुझे भी धिक्कार है। ऐसे मदन के कामदेव के प्रभाव में जैमिनी उस स्त्री को अपने कंधे पर बिठाकर मुंह पर कालिक पोत कर जा रहे थे। और जब जा रहे थे भगवान वेदव्यास सामने मिले और पूछा, विद्वान अपि कर्षति और अपाकर्षति, विद्वान को आकर्षित करती है कि नहीं करती है ये। और जैमिनी को भान हुआ, तुरंत ही वो स्त्री भी अदृश्य हुई। भगवान वेदव्यास ने ही माया रची थी जैमिनी को बताने के लिए, और जैमिनी ने गए और वह श्लोक लिखा। ये ऐसी माया है कि सभी को आकर्षित करती है। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में गृहस्थाश्रम को बताया कि इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो यहाँ वहां न भटक कर एक के साथ स्थिर हो जाए और अंततोगत्वा जो मोक्ष नामक पुरुषार्थ है उसके लिए चलता रहे। अंधकासुर ने भी यही वर मांगा कि जब तक मेरा मन किसी अगम्याश्री की ओर न लगे तब तक मैं जीवित रहूं। अंधकासुर का उपद्रव बढ़ रहा था। अब उसने इंद्रपद भी हथिया लिया और उसके मंत्री थे। देखो, मंत्री अगर अच्छे हो तो अच्छी बात है, पर मंत्री दुष्ट हो तो राजा का सत्यानाश करते हैं। ये मंत्री दुष्ट थे और घूमते घामते कैलाश में गए और क्या देखा, उन्होंने एक योगी को देखा। इस योगी के पास त्रिपुर सुंदरी ऐसी स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री को जब देखा तो वापस आए और कहने लगे, अंधकासुर, आपकी बात तो कैसी है, आप त्रैलोक्य के स्वामी हो, आपने इंद्रपद को भी धारण किया है, आपके पास दुनिया के सबसे जो नायाब नमूने हैं वो सभी है, एक को छोड़कर। ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? कहा, ऐसी सुंदर स्त्री है जो किसी के पास नहीं, केवल एक के पास है, और जिसके पास है उसको उसकी परवाह नहीं। आंखें बंद करके समाधि में बैठा हुआ है और पास में वो स्त्री है, जिसके पास है उसको परवाह नहीं है। आपके योग्य वह युवती है। अभी अंधकासुर ने अपने दूत को भेजा और कहा, जो भी उसको बोलो अपनी पत्नी को मेरे हवाले करे। वो गया दूत और गया, कहाँ गया? भगवान शंकर के पास। वो और कोई नहीं था, भगवान शंकर थे और वह देवी पार्वती थी। कहा, अपनी पत्नी को हवाले करो। भगवान ने कहा, चल जा यहां से, मैं सबको क्या पत्नी को देने बैठा हूं, चल जा यहां से। कहा, युद्ध करेगा? कहा, अंधकासुर आए कि हिरण्याक्ष आए, जो चाहे आए, पार्वती को नहीं दूंगा। अंधकासुर आए और भगवान के गणों के साथ युद्ध हुआ। गण में नंदिकेश्वर जो थे वो घायल हुए और गुफा के आसपास ही ऐसे पड़े कि गुफा का द्वार ही खुल नहीं रहा था। अंधकासुर वापस गया, पर अभी भी उसके मन में ये बात थी कि इसको तो हासिल करना ही है।
अब भगवान शंकर ने लगा एक बार हार गया है वापस नहीं आएगा, पर ये सब जो है मोहम्मद घोरी वगैरह अंधकासुर की संतानें हैं। एक बार गया, 2 बार, अरे 17 बार वापस गया तो भी वापस आया। तो यहां पर ये वापस गया, भगवान शंकर को लगा वापस नहीं आएगा। भगवान शंकर समाधि के लिए निकल गए। देवी पार्वती गुहा में अकेली थी। अंधकासुर वापस आए। अंधकासुर जब वापस आए और देवी को पता चला, देवी ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया और स्मरण करते ही विष्णु और ब्रह्मा नहीं आए, उनकी शक्ति आई, ब्रह्माणी आई, वैष्णवी आई, नारायणी आई। वहां पर सब आ गई और ऐसा हाहाकार मचाया और वहां पर भीषण संग्राम हुआ। पर ये अंधकासुर नहीं माना, उसकी सेना बढ़ती जा रही थी और उसके पास शुक्राचार्य नामक गुरु भी थे जो उसको बार बार जीवित कर सकते थे। अंधकासुर की सेना जो है विजय प्राप्त कर रही थी। अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। भगवान शंकर के अलावा उसको समाप्त करने के लिए कोई भी शक्तिमान न था। भगवान शंकर को याद किया। भगवान शंकर आए और अपने ही त्रिशूल से उसका वध करना चाहा और त्रिशूल की नोक पर अंधकासुर को रख दिया। पर एक और आश्चर्य निर्माण हुआ। जब अंधकासुर को त्रिशूल के ऊपर रखा तब अंधकासुर के शरीर से रक्त की बूंदें भूमि पर गिरने लगी और नए नए अंधकासुर पैदा होने लगे। अब नए नए अंधकासुर पैदा होने लगे। भगवान शंकर ने काली का स्मरण किया और जैसे ही काली का स्मरण किया, महाकाली वहां पर आई, देवी दुर्गा वहां पर आई और उन्होंने रक्तपान किया। अंधकासुर के शरीर से निकला हुआ रक्त भूमि पर न पड़े, इसलिए देवी ने रक्तपान किया। भगवती है शिति कंठ कुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते, जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैल सुते। और ये शैल की सुता देवी पार्वती ने रक्तपान किया और अंधकासुर ने उस हालत में जब शरीर में से सारा रक्त निकल चुका था, भगवान शंकर की स्तुति की। इतना पाप करने के बाद भी अपि चक्षु दुराचारी भजते माम अनन्य भाव। भगवान कृष्ण की ये प्रतिज्ञा है गीता में, भगवान की प्रतिज्ञा है, दुराचारी हो पर मेरा भक्त हो तो मैं उसको तटस्थ करूंगा। अंधकासुर ने प्रार्थना की, स्तुति की और भगवान शंकर ने उसको अपना गण बना लिया। ये भगवान शंकर है, ये आशुतोष है।